पीएम आवास योजना के लिए योगी सरकार का अहम निर्णय। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी वालों की बल्ले बल्ले। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भागीदारी में किफायती आवास और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नई नीति जारी करने जा रही है। भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में इन दोनों घटकों के संचालन के लिए 2026 की नई नीति प्रस्तावित की गई है। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए आवास निर्माण की सीमा में बदलाव किया गया है। पहले ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए जो सीमा थी उसे बढ़ाकर अब 9 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही इन वर्गों के लिए बनने वाले आवासों का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर तक निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रत्येक आवास पर केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत व्हाइट लिस्टेड परियोजनाओं में काम करने वाले विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसके तहत भू उपयोग परिवर्तन शुल्क, मानचित्र स्वीकृति और बाह्य विकास शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही योगी सरकार लाभार्थियों को स्टाम्प शुल्क में भी राहत देगी। किफायती किराया आवास मॉडल 2 के तहत शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक संपदाओं में काम करने वाले कर्मचारियों और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस और एलआईजी परिवारों के लिए किराए के आवास बनाने का प्रावधान किया गया है। इन आवासों का निर्माण, संचालन और रखरखाव निजी या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास एएचपी और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें अभी तक 22 मीटर में 6 लाख रुपए तक की जो सीमा थी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए, उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया और 30 वर्ग मीटर का एरिया होगा जिसमें वो आवास बनाए जाएंगे। लेकिन 1.5 लाख रुपया भारत सरकार का होगा और 1 लाख रुपया राज्य सरकार का होगा। इसमें साथ साथ एक बात और, हालांकि ये प्रस्ताव नहीं था लेकिन चूंकि विषय आया था माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने को और भी एक प्रस्ताव पास करा दिया कि अभी तक जो काशीराम आवास बने हैं जिलों में, तो उन पर खास तौर से उनकी रंगाई पुताई करके जो अनधिकृत रूप से जिन लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है उनको वैकेट कराकर दलितों को ही वो दिया जाए। इस बात की व्यवस्था भी आज मंत्रिपरिषद ने दी और उसको सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए नजूल भूमि को नगर निगम के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अयोध्या दौरे के दौरान हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में मत्था टेका और प्रदेश के कल्याण की प्रार्थना की। सीएम योगी ने श्री राम मंदिर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अयोध्या की ओर से नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या के पत्र के आधार पर यह प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार चक संख्या 4 मोहल्ला वशिष्ठ कुंड, परगना हवेली अवध, तहसील सदर स्थित नजूल भूमि को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए नगर निगम अयोध्या को स्थानांतरित किया जाएगा। प्रस्ताव में इस भूमि को नगर निगम अयोध्या के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी की सर्किल दर के आधार पर निर्धारित शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। जनपद अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु नजूल भूमि डाटा संख्या 1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1033 एवं 1035 कुल 7 किता क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर स्थित चक नंबर 4 मोहल्ला वशिष्ठ कुंड, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद अयोध्या को नगर निगम अयोध्या के पक्ष में
हस्तांतरण के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है। दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह हस्तांतरण अपवाद स्वरूप किया जाएगा और इसे भविष्य में उदाहरण के रूप में नहीं माना जाएगा।